3 फरवरी 2025 की सुबह आम दिनों जैसी थी। बाजार खुल रहे थे, ताजर अपने मामूल के मुताबिक कारोबार में मसरूफ थे और अवाम रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी। मगर अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। गूगल पर डॉलर का रेट 140 पाकिस्तानी रुपए दिखाया गया था। ये सुनकर कई लोग हैरान रह गए। कुछ को लगा कि ये शायद किसी बैंक की स्कीम है, जबकि दीगर को लगा कि शायद पाकिस्तानी माशियत में कोई बड़ी तब्दीली आ चुकी है, यानी पाकिस्तान अब तरक्की कर चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर कई ममालिक की करेंसियों के साथ भी यही मसला दरपेश आया। सवाल ये पैदा होता है कि आया ये एक आम तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज। अगर हम माजी पर नजर डालें तो इस तरह के वाकयात पहले भी बहुत गुजर चुके हैं। 2018 में भारत में कुछ वक्त के लिए डॉलर का रेट गलत दिखाया गया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफी बेचैनी फैल गई। 2021 में तुर्की में तुर्किश लीरा का रेट गैर हकीकी तौर पर कम दिखाया गया, जिसके बाद वहां मालियाती बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 2023 में ब्राजील में भी ऐसा वाकया पेश आया जिसने कारोबारी तबके को बड़ी परेशानी में मुब्तला कर दिया। ये तमाम वाकयात ये सवाल पैदा करते हैं कि आया ये वाकई एक सॉफ्टवेयर की खराबी थी या किसी खास मकसद के तहत किया गया कोई पेचीदा खेल। हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स या टेक्निक्स को देखेंगे जिनकी वजह से ये मसला दरपेश होता है। सबसे पहले डेटा सेंटर्स में मसला। गूगल खुद करेंसी के रेट फराहम नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ डेटा सेंटर्स से मालूमात हासिल करता है। अगर इन ज़राए में कोई खराबी हो जाए तो गूगल पर भी गलत मालूमात जाहिर हो सकती हैं। नंबर 2, हैकिंग या साइबर अटैक। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक मंजम साइबर हमला भी हो सकता है, जिसके जरिए मालियाती निज़ाम में खौफ व खराश फैलाया जा सकता है। अगर कोई हैकर किसी बड़ी वेबसाइट के डाटा फीड को बदल दे तो ये आलमी माशियत में हलचल पैदा कर सकता है। नंबर 3, मार्केट मैनिपुलेशन। ये भी मुमकिन है कि कुछ ताकतवर मालियाती ग्रुप्स जानबूझकर इस किस्म के वाकयात पैदा करें ताकि मार्केट में अदम इस्तेहकाम पैदा हो। अगर किसी को मालूम हो कि डॉलर का रेट अचानक कम या ज्यादा दिखाया जाएगा तो वो पहले से इसकी तैयारी करके जबरदस्त मुनाफा कमा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल करेंसी एक्सचेंज वालों की है। यानी अगर करेंसी एक्सचेंज वाले डॉलर का रेट कम दिखाएंगे गूगल पर तो उन्हें डॉलर काफी रिसीव्ड होंगे। और नंबर 4, तकनीकी खराबी या एल्गोरिदम में गलती। गूगल के एल्गोरिदम में किसी किस्म की तकनीकी खराबी भी इसका सबब हो सकती है, खास तौर पर अगर करेंसी के डाटा में कोई गैर मुतवक्को तब्दीली हो जाए। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये एक नाकाबिल यकीन बात है, क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिस पर पूरी दुनिया में बहुत चीजें इन्हिसार कर रही हैं। अब हम कुछ ऐसे नुकसानात पर भी नजर डालेंगे जो इस हादसे का शिकार हुई। नंबर 1, माशी अदम इस्तेहकाम। अगर गूगल जैसा बड़ा सर्च इंजन गलत रेट दिखाना शुरू कर दे तो अवाम में खौफ व खराश पैदा हो सकता है, जिससे मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आम लोग और कारोबारी अफराद गूगल के रेट्स को सच मानकर फैसले करते हैं। ऐसे में वो गलत रेट पर करेंसी की खरीदो फरोख्त करके नुकसान उठा सकते हैं। बैंकिंग और फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव। अगर लोग अचानक किसी गैर मामूली करेंसी रेट को देखकर बैंकों पर हजूम कर दें तो ये बैंकिंग सिस्टम्स के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। सरमायाकारी का बहरान। बड़ी कंपनियां और सरमायाकार ऐसे मौका पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं और अगर गलत अदादो शुमार पर फैसले किए जाएं तो अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये एक आलमी सतह का तजुर्बा भी हो सकता है, जिसके जरिए ये जांचने की कोशिश की गई कि करेंसी के गलत रेट आम लोगों पर कितना असर डाल सकते हैं। अगर कोई ताकतवर इदारा या ग्रोह ऐसा कर सकता है तो वो आलमी माशियत को हिला कर रख सकता है। इस वाक़े के बाद गूगल की तरफ से कोई बाज़ाब्ता वजाहत नहीं आई, लेकिन मालियाती माहिरीन का कहना है कि हुकूमतों और मालियाती इदारों को ऐसे वाक़यात पर फौरी नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान में इस मामले पर तहकीक की ज़रूरत है ताकि आइंदा ऐसे किसी वाक़े की सूरत में माशियत पर मनफी असरात को कम किया जा सके। ये सवाल अभी भी खड़ा है कि आया ये मख्स एक तकनीकी गलती थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। एक आम सार्फ के लिए यह जानना जरूरी है कि वो किसी भी मालियाती फैसले से पहले किसी अच्छे ज़राए से तस्दीक करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में गलत मालूमात लम्हों में माशी बहरान पैदा कर सकती हैं।
آگے چل کر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا گوگل ایسے مسائل کو روکنے کے لیے کوئی خاص اقدام کرتا ہے یا محض اتفاقیہ واقعات کی ایک گھڑی کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔